नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू जून 2025 टर्म एंड एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं और अपना एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हम लोग गूगल पे टाइप कर लेंगे इग्नू। जैसे ही यहाँ पर इग्नू आ जाएगा तो आप नीचे देखेंगे हमारा एग्ज़ाम फॉर्म आ रहा है, तो अब एग्ज़ाम फॉर्म पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करते ही हमारे सामने पूरा एक पोर्टल आ गया। इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर हेडलाइन में लिखी हुई है लास्ट डेट टू अप्लाई टर्म एंड जून 2025 इज 20 अप्रैल। 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। आज हमारी 4 तारीख हो गई है। और नीचे थोड़ा सा हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप 14 मार्च से 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के, जो पर कोर्स आपका 200 रुपये लगेगा। उसके बाद 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक जो फीस है ये आपकी 200 ही रुपये लगेगी, लेकिन इसमें आपका लेट फीस इंक्लूड हो जाएगा 1100 रुपये। तो बिना टाइम गवाए आप इस फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप इसको फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च किया इग्नू और यहाँ से हम लोग आ गए एग्जाम फॉर्म पर। अब यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद सबसे नीचे आएंगे। इसमें जो सारी जानकारी लिखी है मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा आगे। तभी हम सबसे पहले नीचे चलते हैं। यहाँ पर आ रहा है डिक्लेरेशन, तो आप यहाँ पर टिक करिएगा। और यहाँ पर आ रहा है प्रोसेस टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने इस टाइप का पेज आ गया। ये पेज आपका तब आता था जब हम लोग इग्नू में री रजिस्ट्रेशन करते थे। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन पहले किया होगा इग्नू में तो आपके पास जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा ये आपका उसी से खुलेगा। आप इसमें एडमिशन के टाइम वाला यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालिएगा। अगर आप इस पर फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना कोई भी प्रोग्राम चुन लेना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बीएजी चुन लेते हैं। यहाँ पर आपको वही नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना है। यहाँ पर हम लोग कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे मेल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पर डालेंगे और इसके थ्रू हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन जब आप इस पे यूजर आईडी क्रिएट कर लेंगे हम लोग, तो फिर अब मैं यहाँ से बैक करके यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालना है। तो मैं फिलहाल इस पे एक एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। इसके अंदर हमने यूजर आईडी पासवर्ड डाल लिया। उसके बाद हम लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक पूरा इस टाइप से डैशबोर्ड खुलकर आ गया। इस डैशबोर्ड के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डैशबोर्ड प्रोफाइल। हमारा जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखा रहेगा। री रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, इसके जस्ट नीचे आ रहा है एग्जामिनेशन। हम एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे तो ये पोर्टल हमारा खुल गया एग्जाम रजिस्ट्रेशन को लेकर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जाम 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर 4 2025 जून बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम। यहाँ पर अपने को 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको एग्जाम फॉर्म सीधे भरना है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप किस किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं, आप किस किस एग्जाम को भरना चाहते हैं। फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर सर्च करेंगे हम लोग। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 3 चीज़ों से आप लोग सर्च कर सकते हो। सबसे पहले सेंटर का नेम डाल के, सेंटर का कोड, और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर नोएडा। तो अगर मैं नोएडा के अंदर सर्च, ये 3 डल गया। अगर मैं नोएडा के अंदर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितने सारे कॉलेज हैं। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, आरजे इंस्टीट्यूट, एफडीडीआई, गौतम बुद्ध नगर और इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अब यहाँ पर सबके एड्रेस लिखे हैं। जो भी आपके घर से सबसे पास पड़ता है आप उसको भर सकते हैं। फॉर्म पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन पे गए, यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो सेम यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर आ गया, वही जो हमने पहले पेज पर देखा था कि लेट फीस कब है आपका, ये सारी चीज़। हम नीचे चलेंगे। इसके बाद सेम यहीं पे हमको फिर डिक्लेयर पर टिक करना है, प्रोसेस टू फिल एग्जाम फॉर्म पर क्लिक। ये पेज आने के बाद यहाँ पे आपको अपने सारी जानकारी मिल जाएगी। नेम, एनरोलमेंट नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, लेवल, प्रोग्राम टाइप क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका एडमिशन साइकिल कौन सा है, आपका मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रीजनल सेंटर चुनना है। नीचे वाले टैब में आपको अपना स्टडी सेंटर चुनना है कि आपको किस सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना है। फिर यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी देनी है, जिसे हम शुरू में चुन लेते हैं। असाइनमेंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपका कोर्स आ जाएगा कि आपको कितने सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। तो अगर हमें जितने भी एग्जाम के सब्जेक्ट देने होंगे यहाँ से आपको उसको टिक कर लेना है। हम यहाँ से सबको टिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ से करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। अब देखिए ये यहाँ दिखा रहा है कि भाई सीट नॉट अवेलेबल फॉर बीईजीएस एग्जाम, मतलब इस सेंटर पे, इसीलिए हम कहते हैं कि इसको पहले भर लो। अब इस जगह पे क्या दिक्कत आ रही है कि इस सेंटर पे ना यहाँ पर सीट नहीं है, सीट खत्म हो रखा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपना सेंटर चेंज करके
दूसरा सेंटर लेना पड़ेगा और हमें इसके अंदर अब इन सारे सब्जेक्ट को भर के देखना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि समय टाइम से पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लो, नहीं तो उस सेंटर पे ना सीट नहीं मिलेगी। अब इस सेंटर पे ये सीट आ रही है, इस सेंटर पे जो हमारा ये वाला है नोएडा का सेंटर, यहाँ पर आपका ये एग्ज़ाम का आ गया सारा सीट। अब जो हमने दूसरा सेंटर लिया उस पे आपको दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन, हमने एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे तो यहाँ पे टोटल फीस दिखा रहा है कि भाई कितना फीस आपको जमा करना है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर आपको कोर्स को अपडेट करना है तो यहाँ से हम कोर्स को अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल आ जाएगी हमारे पास। क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, हमने यहाँ से पेमेंट पे क्लिक कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास HDFC की नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ से करिए, पे वाया कार्ड अगर कार्ड है तो कार्ड से करिए, और यहाँ से पे वाया कार्ड शो कर रहा है, यहाँ पर डेबिट कार्ड शो कर रहा है। हम UPI से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम UPI पे क्लिक करेंगे। अब अपना यहाँ पर UPI ID डाल दीजिए जो भी है, तो यहाँ पर हम UPI ID डालने के बाद वेरीफाई करके आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, उससे आप इसको सबमिट कर लीजिए। हमारा पेमेंट कंफर्मेशन और ये सक्सेस हो गया। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद हमारा पेज वापस रीलोड हो जाएगा। ये पेज हमारा वापस रीलोड हो रहा है। ठीक, कभी कभी अगर इसमें एरर आ जाए तो आपको वापस जाके इस पेज को एक बार रिफ्रेश नहीं करना। हम वापस इस पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग अपने आप को एक बार और दोबारा से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। यहाँ से हम लोग लॉग इन कर लेंगे। फिर हम अपने एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री आ रही है, हम हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज को प्रिंट निकाल लेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पर आ रहा है, कहाँ गया, ये ऊपर आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन, हम लोग प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको आप सेव एज PDF करके अपने पास सेव रख सकते हो। हमें एक ही पेज की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब नाम डालकर इसको सेव कर लेना। हमने इसको सेव कर लिया। उसके बाद बाई चांस अगर आपका ये स्लिप जनरेट होकर नहीं आता है तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको फिर वापस देखिए, अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है, आपकी स्लिप जनरेट नहीं हुई, तो यहाँ पर आपका आ रहा है registrar@ignou.ac, इस पे हम लोग मेल करेंगे तो आपका फी स्लिप थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर ये होता है, नहीं तो आपका स्लिप जनरेट होकर आ जाएगी। ठीक, अगर आपको अब इससे कोई भी रिलेटेड दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। पिछले भी कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं इस सैटरडे को आपके हर एक सवाल का जवाब एक वीडियो बनाकर मैं उसमें दे दूंगा। असाइनमेंट की डेट फिर से बढ़ा दी गई है जो कि है हमारा 30 अप्रैल। तब तक आप ट्राई करिए कि अपने असाइनमेंट को बनाकर अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर, ताकि आपको एग्जाम में सही से नंबर मिल जाए। तो दोस्तों ये थी इग्नू जून 2025 टर्म एंड की लेटेस्ट अपडेट। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।